ललचाई हुई स्कीमों और नारों से अपने आप को करीब कर दिया और महंगी फीसें स्कूलों में जमा करके अपनी नस्लों को अंग्रेज ज़दा तो बना दिया। हमने अपनी नस्लों की ज़बानों पर दुनिया की और ज़बानें तो जारी करने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अगर नहीं जारी किया तो वो कुरान की ज़बान थी, नहीं जारी किया तो मुस्तफा के हदीस की ज़बान थी, अगर नहीं जारी किया तो मुस्तफा के सीरत की चीजें थी। हमने उन्हें गूंगा कर दिया, उन्हें बहरा कर दिया साहब। वो फर इंग्लिश बोले, वो फर दुनिया की ज़बानों में सारी चीजों की तर्जमानी करता नजर आए, लेकिन अगर वो जाहिल हो तो दीन के मसाइल से जाहिल हो। जुमा के दिन मस्जिद में पहुंचने के बाद वो ये इतना अपने आप को कब तक महसूस करे कि वज़ू खाने पर खड़े हो करके कई मिनट सोचता रहे कि इसका तरीका क्या होगा, वज़ू कैसे किया जाएगा, या जुमा में कितनी रकत नमाज पढ़ी जाती है। ये खड़े होकर मस्जिद के गेट पर वो यहाँ तक कि जुमा छोड़ने के असबाब जो पैदा हुए तो कई लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे जब मालूम नहीं है तो जाने से फायदा क्या होगा, हम सिर्फ झुककर चले आएंगे तो इबादत थोड़ा हो जाएगी। हमने कहा अगर पंज वक्ता से तुम्हारी दिल की उकताहट बढ़ी और जुमा में भी तुम जाने से परहेज करने लगे तो सबसे बड़ी वजह जहालत थी। होने की दुनिया में सबसे आगे मौजूद थी, क्योंकि सना याद नहीं तो नमाज में दिल कैसे लगे, तहियात याद नहीं तो नमाज में दिल कैसे लगे, मासूम याद नहीं तो नमाज में दिल कैसे लगे, कुनूत याद नहीं तो नमाज में दिल कैसे लगे। अरे सूरत भी पढ़ता है तो एक भी लफ्ज दुरुस्त नहीं हो पाते, न हा की तमीज है न बाप की तमीज है, न साल से की तमीज है, इस सारी चीजों से जाहिर है। चुकुल बोलना जो छोटी सूरत इतना आना जो छोटी सूरत अगर मजमे में सुन लिया जाए तो 99% लोग उसे रहने जली में पढ़ते नजर आएंगे, जिसकी तिलावत भी हराम होती है। हम इस कदर दीन से यतीम हुए, ये 4 दीवारियां आज की उठी हुई नहीं है साहब। हिमायतुल उलूम में कितनों के जूते घिस गए चलते चलते, कितनी दीवारें टूट कर पोशीदा हो गई, कितने कमरों की नई तामीरें हो गई। आज का मामला नहीं है साहब, सदियों से उलमा की निगरानियां गजपुर और हिमायतुल उलूम से फुसवाता और यहाँ से लेकर के उतरौला से सादुल्ला नगर तक बुजुर्ग उलमा की निगरानियां रही है। चलते चलते रास्तों पर जवानी को बुढ़ापा दे दिया और आहिस्ता आहिस्ता जनाजों की चारपाइयों पर लेट करके निगाहों के सामने से रुखसत हो गए। लेकिन हम जहाँ थे वही खड़े रहे साहब, हमें मंजिल का पता न मिल सका, क्योंकि दिलों में मोहब्बत न रही। होटलों पर बैठकर कटिंग चाय की आदत दे करके जलील हरकतें करने वाले इन उलमा के खिलाफ अपनी ज़बानें, गंदी ज़बानें इस्तेमाल करने वाले कि आलिम अगर चले गए जन्नत तो हम लोग फ्री में चले जाएंगे। हमने कहा जलील ज़बानें इस्तेमाल करने वालों, ये उलमा है जिन्होंने हीरे जवाहरात की तरफ नहीं देखा, इनकी ड्यूटी चटाइयों पर बैठ करके इन्होंने कल भी बादशाहत की जिंदगी गुजारी थी, आज भी गुजार रहेंगे और गुजारते रहेंगे। क्या दे दिया तुमने इनको साहब, तनख्वाह दिया तो जीरो, आपने जो है तमाम का सिस्टम इंतजामात दिया तो जीरो, पहली निगाहों से देखते रहे, खजांची सेक्रेटरी सदर का ताना सहते रहे। क्या दिया है, बोलने का क्या हक है साहब, और जमीन के देने की बात आएगी तो तुम्हारी पैदाइश के अजान से लेकर के जनाजे की नमाज तक और लहद में उतार कर पढ़ के बख्शिश की दुआओं तक इनका एहसान तो यहाँ का है। और कल इंशाअल्लाह हश्र में उठोगे तो ये उंगलियां पकड़कर जन्नत का रास्ता दिखाएंगे। ये इनके अताओं का मामला है, इसलिए हम मोहब्बत करें साहब, क्योंकि जो किसी आलिम के बुग़्ज़ में
मकसद में मर गया, 100 साल तक उसकी नस्लों में कोई आलिम पैदा नहीं हो सकता है। जो किसी आलिम किसी दीन के खादिम की दुश्मनी में मर गया दुनिया में, तो 100 साल तक उसकी नस्लों में कोई आलिम पैदा नहीं हो सकता है। हम क्या समझते हैं साहब, ये चंद सेठियों के जरिए से दीन यहां तक पहुंचा? ना, जिस दौर में भी दीन पर कहीं से हल्की सी भी आँच आई है, अगर वहां गर्दन किसी की पड़ी थी तो पहचाना गया तो वो मदरसे का क्या बात, वो दीन का खातिम था साहब। कोई भी तारीख उठाओ, पूरी तारीख उठाओ, मुस्तफा जाने रहमत के मुकद्दस दौर से लेकर के यहाँ तक, अगर सबसे पहले कोई दीन का दर्द लेकर के उठा है तो वो कौम के उलमा थे, वो कौम के उलमा थे, कौम के रहबर थे। तिजारतों की गड्डियों पर बैठ करके, खजानों के मालिकान बन करके अपने आप में घरों से बाहर न निकल सके। लेकिन सुनो, जब कहा गया कि कुरान मखलूक है, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, नहीं हम और आप किस चीज का जवाब दे सकते हो? बहुत ज्यादा लाठी उठा सकते हैं, लेकिन साहब हर जगह लाठी काम नहीं करती है। सवालों का मामला ऐसा है जहां तलवारें भी झुकने पर मजबूर हो जाती हैं, वो इल्म का मामला होता है, इल्म का मामला होता है। या तो आलिम बनो, नबी ने फरमाया, या तो आलिम बनो, या तो मुताल्लिम बनो, या तो मोहब्बत करने वाले बनो, इनके साथ उठने बैठने वाले बनो। कभी फितनों के जाल में फंस करके तुम अपने आप को बर्बाद न कर लेना, क्योंकि इनसे मोहब्बत शक्लों की बुनियाद पर नहीं, शेख सिद्दीकी पठान की बुनियाद पर नहीं, बड़े खानदान की बुनियाद पर नहीं, दौलत और सरवत की बुनियाद पर नहीं, इनसे मोहब्बत अगर की जाती है तो मुस्तफा जाने रहमत के दीन के इल्म में की जाती है।